अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से। और मौलाना फजल रहमान आपको पता है कि पिछले एक साल से मुसलसल पाकिस्तान की ख़बरों में रहे हैं और ज़्यादातर वो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से ये धरनों का ऐलान हुआ फिर उसके बाद से वो तवातुर के साथ जो है वो मीडिया पे नज़र आने लगे हैं और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उसका नोटिस भी लिया जाता रहा। चंद रोज़ पहले आपने देखा कि नेब ने जो है वो नोटिस जारी किया, फिर गोलमोल सा बयान सामने आया, फिर नेब ने एक कहा कि नहीं जी उनको हम इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। तो बहरहाल आज हम इसमें बात करेंगे। एक तस्वीर उनकी वायरल है जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। देखें, ये मौलाना साहब जो है वो जहाज़ में बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास या क्लब क्लास में। ये अमेरिकी शराब की बोतल है, जैक डैनियल जो है उसकी पड़ी हुई है, साथ में गिलास भी है। और ये फ़ोटो जो है बड़ी सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस रही और सैकड़ों बार जो है फेसबुक पे भी शेयर हुई, ट्विटर पे भी शेयर हुई और इस हवाले से बहुत सारे तबसरे भी हुए। जिस आदमी ने शेयर की थी उसने ये भी लिखा था कि देख लें जी, मुझे तो लगता है कि ये रूह अफ़ज़ा है और आपको क्या नज़र आ रहा है। तो बहरहाल उस पे किसी ने कहा कि जी वो तो इस्लामी स्कॉलर हैं और उनके करतूत देखें, ये काम देखें। बहरहाल उनके मुखालफिन ने उस तस्वीर को बड़ा उछाला और उस तस्वीर पे जो है वो पहले पहले चूँकि फ़ेसबुक पे शेयर हुई थी, तो फेसबुक वालों ने उसका फोरेंसिक जो है वो चेकअप कराया, लेबॉरेटरी चेक किया कि कहीं ये फ़ोटो जो है ये असली है या जाली है। तो उसके बाद फिर फेसबुक वालों ने ये तस्वीर जो है वो हटा दी, उसे जाली करार दिया और कहा कि जी ये जो तस्वीर है ये फ़ोटोशॉप में एडिट करके वहाँ लगाई गई है। फिर उसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी साथ में रिलीज़ की जो कहा बताया कि जो जहाज़ की ओरिजिनल सीट है उसमें जो साथ में एक टेबल खुलता है या ट्रे जो है, वो उस ट्रे के ऊपर चारों किनारों पे वाइट एक पट्टी लगी होती है। लेकिन जो जिसने भी फ़ोटोशॉप की अपनी क्लेवरनेस दिखाई, उसमें उनसे जो है वो वाइट पट्टी जो है लगाना वो भूल गए। तो वो फ़र्क बिल्कुल उसमें वाज़े नज़र आने लगा कि ये जो है मौलाना की किरदार कुशी के हवाले से जो है ये एक मुहिम थी। तो बहरहाल हमने माज़ी में भी देखा कि बेनज़ीर साहिबा के साथ भी इसी तरह हुआ। उनकी तस्वीरें जो है वो फ़ोटोशॉप करके जो है वो बड़ी बेहुदा अंदाज में पेश की जाती रहीं। और उस ज़माने में चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी स्ट्रांग, तो अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है तो किसी भी चीज़ का जो है वो पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल तस्वीर को तो उन्होंने जाली करार दे के हटा भी दिया, लेकिन असल चीज़ ये है कि ठीक है, मौलाना फजल रहमान से आपके 100 इख्तलाफ होंगे और सबको सियासी इख्तलाफ का राइट भी है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये देखने वाली है कि इसके पीछे कौन था। ये अगर किसी महज़्ज़ब मुल्क में हुआ होता तो साइबर क्राइम विंग वाले उनको पकड़ के अभी तक जेल में डाल चुके होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी मुखालिफिन हैं उसमें कुछ कहीं कहीं रियासती इदारे जो हैं वो उनका भी एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं अमल दखल होता है। तो इस सारे कहानी को जो है वो चुपके से जो है वो दबा दिया गया और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हुई। तो मेरे ख़्याल में किसी भी महज़्ज़ब सोसाइटी में इस तरह की किरदार कुशी किसी की भी नहीं होनी चाहिए और जो भी पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारे हैं वो इस बात का तयन कम से कम करें और जो भी ज़िम्मेवार है उसको उसकी सज़ा ज़रूर दिलवाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।